नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आशी प्रतीक और चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। अब खबर पटना से। राजद नेता और पूर्व विधायक शक्ति यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशील कुमार मोदी द्वारा लगाए जा रहे हैं मंत्री सुधाकर सिंह पे जो आरोप है वो बेबुनियाद बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी लगातार आरजेडी और सरकार को खेल रही है, कहीं ना कहीं सत्ता जाने से भाजपा में बौखलाहट मच गई है। इसलिए बिना कोई सबूत के उन्होंने मंत्री सुधाकर सिंह पे बेबुनियाद आरोप लगाया है। मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने नियम बनाई थी, आपको बता दूं, भारत सरकार का नियम था कि चावल मिलर से मिलने के बाद धान मिलर को दिया जाएगा। चावल प्राप्त के बाद ही धान दिया जाएगा। पैडी की प्राप्ति तभी होगी जब राइस का हम उठाव करेंगे। लेकिन इस नियम को 2011 में बदलवा दिया गया और बदलने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी के माना करने के बावजूद भी ये कहीं न कहीं पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रचना थी, क्योंकि अध्यक्ष होने के कारण सुधाकर सिंह पर इनकी नजरें थी और सुधाकर सिंह से मिलने के लिए जाते थे। वहां कौन गया था मिलने के लिए? आज वो जो आरोप लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। इसलिए मेरा मत साफ है कि पूरे मामले में सुधाकर सिंह पर जो हाइपोथेटिकल एलिगेशन अप्लाई करने की जो कुंठित प्रयास सुशील कुमार मोदी जी ने की है, यह कहीं से आरोप उन पर लागू नहीं होता है। मैंने आपको क्या कहा, ये पूरे मामला सर इधर भी में न्यायालय ने साफ जब आदेश दिया और मैंने इन बातों को आपके सामने रखा है, उसकी प्रतियां भी आपको मैं दे रहा हूं। आप इन चीजों को तार्किक तरीके से इन सवालों का जवाब पूछिए कि जब कोई मामला ये बना ही नहीं, जब कहीं हम जमानत के लिए गए ही नहीं, कहीं एंटी सिक्योरिटी बिल की याचना हमने की ही नहीं, तो फिर ये सवाल कहाँ होता है कि मेरे जमानत को रद्द करने की बात न्यायालय ने की। देखिए, सवाल हर विषयों पर जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसका अवलोकन करेगी पार्टी। और हमारे मंत्रियों पर लगातार जब से मैं आपसे जानना चाहता हूं, 14 में से 11 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के टेंटेड थे, दागी थे। उस समय सारे के सारे लोग चुप थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। कई सवाल ऐसे गंभीर जो उनके मंत्रियों पर साथ कौन थे उन दिनों, कौन उनको मेहमानमंडित कर रहे थे, आज उनको क्या क्या वो बोल रहे हैं। सवाल यह है कि जब कोई सवाल सामयिक रूप से जब अपेक्षित नहीं प्रतीत होती है, फिर उन सवालों को जन्म देना, मैं समझता हूँ एक हाइपोथेटिकल कहीं न कहीं क्रिएशन है भारतीय जनता पार्टी का। सत्ता जाने के बाद हताश है और निराश है। देखिए, कैबिनेट के मेंबर हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वह चूंकि वो उनसे संबंधित सवाल है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, उनके पास क्या तथ्य है, और जो तथ्य है उसको हमने आपके सामने रखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर चीजें खुल करके सामने आएगी। 9 तारीख को इस बिहार के अंदर में नई सरकार की गठन हुई, सरकार में नया इंजन जुड़ गया। 15 अगस्त को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। वादा करने के बाद विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। रिक्तियां जो भी है उसका अवलोकन हो रहा है, उसको फिर एकत्रित कर करके बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने पीपुल डोमेन में सारी बातें रखी। मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि आप 24 तारीख को भी विश्वास मत हासिल होने, जो जल्दबाजी में कई चीजें आजकल हम लोग देख रहे हैं। माफ करिएगा, हम लोग ऐसा नहीं कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम किसी के कर्तव्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो देखा है हाल के दिनों में, उनके अंदर जो जागृति हुई है अपने कर्तव्यों का, जो कल तक कर्तव्य निभाने में पीछे हट रहे थे, एक अपने आप में एक सवाल खड़ा है। इसलिए हम अगर चाहेंगे कि आप कौन से इस राज्य के अंदर में चीफ सेक्रेटरी बदल गए, कौन डीजी बदल गए, कौन मुख्यमंत्री बदल गए, कौन विभाग के डीएम बदल गए, कौन एसपी बदल गए, सारे अधिकारी, सारे सिस्टम अभी वही है। सिर्फ सरकार में काम करने वाले मंत्रियों में अगला बदलाव हुआ है। हमें यही समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आंकड़ा है या नहीं, या फिर सत्ता जाने के बाद पूरी तरह से उन्होंने